पार्टी की विधायक आतिशी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि भाजपा के घोटालों के कारण एमसीडी कंगाल हो गई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 938 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। एक ऐसे समय पर जब कोविड के दौरान, इस महामारी के दौरान, जब से पिछले साल से मार्च में लॉकडाउन हुआ है, तब से दिल्ली सरकार की रेवेन्यू बहुत रिड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में, ओवरऑल बिजनेसेस में बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। जैसे ही मार्केट्स और बिजनेसेस में डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती है, तब सरकार का टैक्स कलेक्शन कम होता है। आज भी सरकार टैक्स कलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऐसे माहौल में भी, ऐसी मुश्किल आर्थिक परिस्थिति में भी दिल्ली सरकार ने और बजट हेड से और सरकारी प्रोग्राम से कॉस्ट कटिंग करके 938 करोड़ का फंड एमसीडी को रिलीज किया। यह दिल्ली सरकार ने पहली बार नहीं किया। पिछले 6 सालों में कई बार दिल्ली सरकार ने एमसीडी को लोन दिया है। आज एमसीडी का 6,200 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया दिल्ली सरकार को है, जो उन्हें लोन के तौर पे दिया गया है। पिछले 6 सालों से दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक एमसीडी ने उस लोन की वापसी नहीं की है। तो आज के दिन भी तीनों एमसीडीज को मिला के 6,200 करोड़ से ज्यादा का पैसा दिल्ली सरकार को देना है। उनका ये पैसा बकाया है, लेकिन एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से आज तीनों एमसीडी कंगाल हो गई है। यह है हमारे तीनों निगमों का हाल। ऐसे हालात भाजपा ने तीनों नगर निगम में कर दिए हैं कि बिल्कुल कंगाली के हालत पे तीनों नगर निगम को वो अपनी 14 साल की सरकार के बाद लेके आए हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि नॉर्थ एमसीडी के अकाउंट में सिर्फ 12 करोड़ रुपए बचे। ईस्ट एमसीडी उससे भी बदतर हाल में है कि वहां पर तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं बचे, सिर्फ 99 लाख रुपए ईस्ट एमसीडी के अकाउंट में बचे। एमसीडी क्या करती है? अगर आप एमसीडी के हालात देखिए, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए वो कहते हैं पैसा नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास टीचरों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। वो कहते हैं उनके पास नर्सों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास डॉक्टरों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप भाजपा के सारे पार्षदों को देखिए, तो सब बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, सबके बैंक अकाउंट, अगर आप उनके एफिडेविट देख लें, हाउस टैक्स में घोटाला हो गया। तो हर जिम्मेदारी जो आज तक एमसीडी को दी गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ घोटालों की कहानी है। पिछले ही दिनों किराए का 2,500 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसमें 2,500 करोड़ का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर एमसीडीज ने किया है। और यही कारण है कि इन घोटालों की वजह से आज एमसीडी कंगाल है और डॉक्टर, नर्सों, सफाई कर्मचारियों को, जिनकी वजह से हमारा शहर चलता है, अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो शहर रुक जाता है। अगर डॉक्टर काम नहीं करते हैं एमसीडी के अस्पतालों में तो लोगों का इलाज रुक जाता है। अगर नर्सेस काम नहीं करती हैं तो कोरोना के पेशेंट्स की देखरेख रुक जाती है। लेकिन एमसीडी ने अपने घोटालों की वजह से जिस तरह से एमसीडी को कंगाल कर दिया है, तो आज एमसीडी उनमें से किसी की भी तनख्वाह देने की परिस्थिति में नहीं है। दिल्ली में